गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद वेदिका। सो ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने कई बार मुझसे इस बारे में पूछा है कि किस तरीके से प्रोक्रिएट को यूज़ करें, तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जो मैं टूल्स यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी एप्पल पेंसिल और आईपैड। आप चाहें तो कोई भी टैब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। सो आइए और आगे जानकारी लेते हैं। कि बनाना चाहते हैं डिजिटल डिज़ाइंस, तो आप प्रोक्रिएट बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोक्रिएट को ये फ्री ऐप नहीं है, इसके लिए चार्ज देना पड़ता है। आई थिंक 1300 का ये परचेज़ करना पड़ता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको ये पूरा एक्सेस इसका मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रोक्रिएट के अंदर। सो ये अभी रिसेंटली जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, अभी शेयर किया था, वो है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपने डिज़ाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम पेज देखते हैं, पेज हम कहाँ से लेते हैं, जो ब्लैंक पेज है वो कहाँ से लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका प्रोक्रिएट का जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। वहाँ पर आप प्लस साइन पर जब जाएंगे, ये जो प्लस रहा है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे साइजेस और बहुत तरीके के आपको कैनवास मिल जाते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ अपने स्पेशल कैनवास भी ले रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। बट यहाँ पर मैं मेनली जो यूज़ करती हूँ वो स्क्वायर वाला यूज़ करती हूँ, जो कि जो प्रोक्रिएट में पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पे पिक्सल्स का भी वर्क है। पिक्सल्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना जो कैनवास है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप जो भी कैनवास का साइज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसमें आपके पेंसिल के जो आउटपुट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान करें, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का कि अच्छे पिक्सल्स का, ज़्यादा पिक्सल का जो आपका कैनवास है वो यूज़ करें। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो स्क्वायर है यहाँ पर जिसमें 2048 इंटू 2048 पिक्सल्स का दिया हुआ है, उसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये स्क्वायर शेप में मुझे मिल जाता है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि किस तरीके से हम अपने जो कैनवास है, हमारा जो पेंटिंग है, उसको रेडी करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जो सिमेट्री है वो प्रॉपरली रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो गैलरी वाला ऑप्शन है, आपके ऊपर इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गैलरी ऑप्शन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको हम ओपन करते हैं। वहाँ पर हम जाते हैं कैनवास वाले पे। फर्स्ट इसके अंदर जो है, जस्ट अ मिनट, हमने ये ओपन किया कैनवास। फर्स्ट जो ऑप्शन है एक्शंस के अंदर वो ऐड है, फिर कैनवास है, शेयर है, वीडियो है, प्रेफरेंसेस और हेल्प है। तो लेकिन हमें ऐड नहीं देखना है, हम जाएंगे कैनवास वाले पर, सेकेंड ऑप्शन पे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ड्राइंग गाइड है उसको ऑन कर लेंगे। ड्राइंग गाइड ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कैनवास है उसके ऊपर इस तरीके से चेक्स बन गया है, ठीक है। बट अभी भी हमारा जो कैनवास है वो किसी भी आर्ट को बनाने के लिए रेडी नहीं है। अब हमें और काम करना है। अब हम यहाँ पे ड्राइंग, एडिट ड्राइंग गाइड करेंगे। जब हम ये खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के 4 जो है यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि हमें ग्रिड्स में डिज़ाइन अपना देखना है, आइसोमेट्रिक में डिज़ाइन देखना है, पर्सपेक्टिव में डिज़ाइन देखना है और सिमेट्री में डिज़ाइन देखना है। सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चुन सकते हैं। मैं मोस्टली ग्रिड और सिमेट्री वाला यूज़ करती हूँ। ग्रिड्स में यूज़ करती हूँ जब मुझे डिज़ाइंस को बहुत ही मतलब इस तरीके से ड्रॉ करना होता है कि प्रॉपरली हर चीज़ अपने अपने प्लेस पर आए, या मुझे 2 तरीके की चीज़ें, जैसे अभी मैंने रिसेंटली पिकॉक वाला डिज़ाइन जो बनाया था, उसमें मुझे इस वाले पिकॉक में भी सेम फैदर चाहिए थे और इस पिकॉक में भी सेम फैदर चाहिए थे। तो उस समय मैंने ग्रिड्स यूज़ किए थे।
सिमेट्री में हम क्या करते हैं, सिमेट्री में हम अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कोई फ्लावर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो आपका आधा अगर आप इधर ड्रॉ करते हैं तो वो आधा इधर ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगा। सिमेट्री में भी 4 और ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्वाड्रेंट और रेडियल, तो ये 4 तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वर्टिकल, आप अगर कोई भी लंबा डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका उसका हाफ पोर्शन इधर भी ड्रॉ होगा। हॉरिजॉन्टल होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप एक पार्ट का ड्रॉ करते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अपने आप वो ड्रॉ होगा। रेडियंट में सर्कुलर अगर हम कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वहाँ पर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है, मोस्टली मैं जब भी कोई भी जो बॉर्डर बनाती हूँ उसको बनाने के लिए मैं क्वाड्रेंट यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा टाइम थोड़ा सा बचता है, क्योंकि टाइम बचाना भी बहुत ज़रूरी है, और जो सिमेट्री है वो प्रॉपरली आती है। जो मेरा बॉर्डर है वो एग्जैक्टली पूरा सेम बनता है, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा इस तरीके का नहीं बनता है, जिससे जो हमारा जो लास्ट जो आउटपुट आता है निकल के, वो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो यहाँ पर ये मैं क्वाड्रेंट यूज़ करती हूँ। जब हम क्वाड्रेंट पे सिमेट्री वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तब हमारे पास यहाँ पर ग्रिड्स नहीं आते हैं। ग्रिड्स के लिए हमें फिर से वहाँ पर उसको जाकर ऑन करना होगा, बट उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपना बॉर्डर का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब, और ये तो थी यहाँ पर जो हमारे टूल्स थे जो मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं किस तरीके से अपने कैनवास को प्रिपेयर करती हूँ वो। अब इसके बाद मैं अपने पेज का कलर वाइट भी रख सकती हूँ, कोई और कलर भी रख सकती हूँ। यहाँ पर कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में हमें कलर टूल्स मिलते हैं। जो कलर बार है उसमें कलर डिस्क होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं। हम कौन सा कलर रखना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं मोस्टली जो थोड़ा सा डार्क टोन आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, एक अलग ही हमारा जो लुक है वो क्रिएट होता है, और जो हमारी मधुबनी पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके का मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे शेड यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने ये भी यूज़ कर लिया। अब फिर से मैं वही कलर पर जाऊंगी और यहाँ पर अपनी जो पेंसिल का कलर है वो ब्लैक सेलेक्ट करूँगी। अब आते हैं ब्रश के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, बट कौन सा जो ब्रश है, जो पेंसिल है वो परफेक्ट है हमारी मधुबनी पेंटिंग के लिए, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत बहुत परेशान हुई हूँ मैं इस चीज़ को करने में, बट काफ़ी टाइम मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी बार इसमें ड्रॉ करके देखा। तो जो सबसे बेस्ट मुझे लगा वो मोनोलाइन लगा। मोनोलाइन से क्या होता है कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी आती है जैसे हम निब से या पेन से ड्रॉ करते हैं। कहीं से पतली कहीं से मोटी ये नहीं आती है, एकदम इक्वल जैसी लाइन हमें चाहिए होती है उसी तरीके से ये आती है। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोलाइन। हमें उसको कहीं चेंज करना है, यहाँ हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस हमें जस्ट यहाँ से अपनी पेंसिल सेलेक्ट करनी है और अपने कैनवास पे वापस आ जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर डिज़ाइन अपना ड्रॉ कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर, मैं अपना एक ये जो बॉक्स है, एक सिंगल बॉक्स यहाँ पर ले लूँगी। पेंसिल का कलर मैंने ब्लैक ले लिया है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर जो ये बार्स दिए हुए ये आपकी पेंसिल का जो साइज़ है उसको दिखाते हैं कि आपको पेंसिल का जो साइज़ है वो कितना रखना है। मैं मेनली मोनोलाइन का जो 10 से बनाती हूँ, 10 का जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ से आप ओपेसिटी कितना आपको रखनी है ये आप कर सकते हैं। इसको मैं हमेशा 100 पे सेट करे रखती हूँ। तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हमारा जो बॉर्डर है उसको। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे। हमें जो पेंसिल की टिप है उसको उठाना नहीं है, तो वो अपने आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर, आप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच लीजिए, बट जब आप उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपकी 2 फिंगर हैं, 2 फिंगर की हेल्प से आप अंडू कर सकते हैं। आप अपनी जो गलती कुछ हो गई है तो उसको अंडू कर सकते हैं। 3 से आप उसको वापस अपना लेकर आ सकते हैं। अगर गलती से आपका कोई मेन वर्क अंडू हो गया तो आपको 3 फिंगर से आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपना जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं 10 पे सेट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। आप लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि निब वर्क बहुत अच्छा लगता है, बट ये वाला वर्क अच्छा नहीं लगता है। देखिए मेहनत दोनों वर्क में है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि आपका हाथ फर्स्ट टाइम पे पेंसिल, एप्पल पेंसिल पे या किसी भी पॉइंटर पे आपका हाथ एकदम से बैठ जाए, ये नहीं हो सकता है। मेहनत इसमें भी लगती है गाइस। बट अभी जैसे कि सभी जानते हैं मेरे पास बहुत छोटा बेबी है अभी, तो और मेरा बेबी जो है मुझे वर्क नहीं करने देता है, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसके पास में बैठकर इसमें इजीली जब वो सोता है तो मैं यहाँ पर इसमें वर्क कर सकती हूँ, और अगर वो उठता भी है तो मेरा जो वर्क है वो ख़राब नहीं होता है। मैं इसको एज इट इज़ क्लोज करके रख सकती हूँ। तो ये मुझे इसमें थोड़ा सा फ़ायदा है। और जो मेरा जो पैशन है ड्राइंग करने का, मधुबनी आर्ट बनाने का, वो भी यहाँ से फुलफिल हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए, और इस तरीके के डिज़ाइन जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, ये बात अलग है, ट्रेडिशनल जो तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट है। वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ट्रेडिशनल तरीका हमें नहीं भूलना है। बट ठीक है, अभी मैं इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करना चाह रही हूँ। मेरा जो पैशन है उसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और कुछ अच्छा ही क्रिएट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए बैक टू द वर्क। यहाँ पर इस तरीके से लाइन वर्क हो गया है ना। अब इसके बाद हम जो भी यहाँ पर मान लीजिए आपको जितना भी मोटा बॉर्डर बनाना है, मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटा बॉर्डर नहीं बनाती हूँ, हमेशा इतना ही बनाती हूँ। आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, डबल लाइनिंग कर लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हम एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर नहीं आए, तो हम ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इरेजर का है। यहाँ पे इरेजर का साइज हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम रब कर देंगे, तो हमारा जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो रेडी हो गया। अब इसमें हम डिज़ाइन, कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रायंगल्स बना सकते हैं, हम यहाँ पर ये ऐसे ये भी बना सकते हैं। इसके बाद हम पेंसिल का साइज थोड़ा सा 5 पे लेकर आएंगे और यहाँ पर इसके अंदर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। मैं छोटी छोटी फिशेस यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह से अब आप देखिए मैंने यहाँ एक जगह बनाया और ये ऑलरेडी 3 जगह बन गया है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे और यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम फिश में कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और बाद में इसको कलर भी कर सकते हैं। मैं कलर करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम बनाते हैं, बहुत मज़ा भी आता है इसमें ड्रॉ करने में। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है हाथ बैठने में, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मतलब एकदम नहीं, जब आया था तब एकदम से नहीं हाथ बैठता था, बट धीरे धीरे हो गया। तो ये देखिए हमारे ऑटोमेटिकली इतने सारे फिशेस रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कलर के ऊपर। कलरिंग हम कैसे करेंगे? तो कलरिंग के लिए वही हम पैलेट यहाँ पर यूज़ करेंगे। पैलेट के और यहाँ पर हम कोई भी फिश का कलर, मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लेती हूँ।
तो और इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर एक कंटिन्यू फिल आ गया है, इसको हम फिर से ड्रैग करते हैं और ये वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम जहाँ पर भी पेंसिल की टिप को टच करेंगे वहीं पर हमारा जो कलर है वो आ जाएगा। जैसे ये आ गया। अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और हमें बैक करना है तो वैसे तो हम 2 फिंगर से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अंडू का ये ऑप्शन भी है, यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्यूट सा जो फिश वाला बॉर्डर है वो रेडी हो गया है। तो अब ये तो था हमारा बॉर्डर वाला वर्क। इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसको यहाँ से दोबारा टैप करना ना भूलें। जब भी ड्रॉ करें ध्यान रखें कि आपकी पेंसिल यहाँ पर ब्लू होनी चाहिए जब भी ड्रॉ करें, वरना आपका पूरा कलर पूरे में मतलब हो जाएगा। वो अंडू तो हो जाता है कई बार, बट कई बार क्या होता है कि वो सेम कलर होने से कलर ब्लीड हो जाता है और जब आप दोबारा उसको अंडू करते हैं तो वो गायब हो जाता है। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है हमें। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा पेंसिल के बाद थर्ड ऑप्शन है इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर हमारी लेयर 1 है, हमने लेयर 1 में हमारे बॉर्डर का वर्क किया है। अब हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम +1 एक और प्लस कर देंगे, लेयर 2 पे उसको ड्रॉ करेंगे डिज़ाइन को। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने कुछ इस तरह से ऐसे मान लीजिए हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई डिज़ाइन आ गया है तो हम ये थर्ड ऑप्शन इरेज़र लेंगे और इसको जब हम इरेज़ करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर वाला वर्क है वो इरेज़ नहीं होगा। मीन्स जो लेयर 2 में वर्क है हम सिर्फ उसी को इरेज कर पाएंगे, हम लेयर 1 वाला अपना वर्क इरेज नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि आप एक वर्क आपका जैसे बॉर्डर का वर्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपका बॉर्डर रेडी हो गया है और गलती से कुछ कलर गड़बड़ हो गई है या कलर का कुछ उसमें आ गया है तो आप उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लेयर 1 में ही सारा काम करेंगे तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो आप इरेज करेंगे तो पीछे का आपका डिज़ाइन भी इरेज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और एक वो फिर बार उसे बनाओ तो ऐसे क्या होता है कि दिल और मन दोनों ख़राब होते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या रहता है, ये लेयर 2 यूज़ करते हैं मेन डिज़ाइन के लिए हमेशा। आप कोई भी जैसे मान लीजिए अब हमें सेंटर का काम करना है तो अब मैं फिर से इसी वाले ऑप्शन पर जाऊंगी, यहाँ पे ड्राइंग एडिट ड्राइंग गाइड पर जाऊंगी और सिमेट्री वाले पोर्शन पे जाऊंगी। सिमेट्री वाले पे ना जाके अब मैं 2D ग्रिड वाला करूँ। यहाँ पे मैं ग्रिड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी होती है। और यहाँ से डन कर देंगे। अब हमारे जो कैनवास है उसमें ग्रिड का डिज़ाइन जो है बड़ा है। अब हमें क्या करना है, हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल सिमेट्री में बने उसके लिए क्या हमें करना है, ये बॉक्सेस काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है। इट मीन्स 4 इधर और 4 इधर, तो ये हमारे यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से जो ये है मेरा असिस्टेड है, अभी इसको असिस्टेड नहीं करना है, यहाँ से लेंगे और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे टैप कर देंगे और ये देखिए मेरा सर्कल जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 2 में मैं आपको इसकी आगे की डिटेल्स बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है आपके लिए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी देखना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, तभी मैं इसका पार्ट 2 जो है वो भी शूट करूँगी, उसके डिटेल्स भी आपको दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।